नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हिंदुओं की सनातन परंपराओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक अगली चर्चा। यज्ञ में मंत्रों का ऊंचे स्वरों में उच्चारण क्यों किया जाता है? क्या कभी सोचा है आपने? ये कहा जाता है कि यज्ञ के जरिए, यज्ञ के द्वारा देवता प्रकट होकर मनोवांछित वर देते हैं। वेद मंत्रों, यज्ञ मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है कि जिससे देवराज इंद्र सरीखे शक्तिशाली देवता को भी आने के लिए विवश किया जा सकता है। यज्ञ में मंत्रों का विधिवत उच्चारण एवं जाप तथा आहुतियाँ देने से आकाश में जो अदृश्य आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं, वे उपस्थित लोगों के मनों से बुराइयाँ, पाप, देश, वासना, कुटिलता, अनीति, स्वार्थपरता आदि को हटाती हैं। परिणाम ये होता है कि अनेक समस्याएं, चिंताएं, आशंकाएं, भय आदि समूल नष्ट हो जाते हैं और मंत्रों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में जो संतानें पैदा होती हैं, वे सद्गुणी और उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ के अनेक प्रकार बताए गए हैं। दैनिक यज्ञों के अलावा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भी अनेक यज्ञ कराने का विधान है। कभी 1000, कभी लाख, कभी करोड़ की संख्या में मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं और इच्छित फल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मंत्र जप से उत्पन्न प्रचंड शब्द शक्ति तथा साधक के संकल्प बल से अंतरिक्ष में व्याप्त दैवी चेतना संगीभूत होकर, कंडेंस होकर साधक के लिए सिद्धियों के अवसर प्रदान करती है। इसके बारे में एक छोटी सी कथा भी है कि एक बार महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। विधि विधान अनुसार 99 यज्ञ करके अत्यंत प्रभावशाली होने लगे तो स्वर्ग का राज्य छीनने की आशंका से इंद्र का मन विचलित होने लगा। अतः 100वें अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने वेश बदलकर प्रपंच द्वारा घोड़े का अपहरण कर लिया, किंतु पृथु के पुत्र ने बलपूर्वक घोड़े को छुड़ा लिया। दूसरी बार इंद्र की नीच वृत्ति से पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र का नाश कर देने की घोषणा की। इस पर ऋषियों ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस भयंकर बाण से तो इंद्र सहित सारे देवलोक का ही नाश हो जाएगा। आपकी इच्छा तो इंद्र को मारने से है ना, तो हम लोग आपके मनोरथ के लिए, आपके मनोरथ के नाश में लगे अभिमानी इंद्र को मंत्रों की शक्ति द्वारा खींचकर इसी यज्ञ में हम होम कर देंगे, भस्म कर देंगे। ऋषियों की वाणी सुनकर राजा पृथु ने कहा, इस दुष्ट ने अकारण ही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। अतः जब तक आप लोगों के द्वारा यज्ञीय मंत्रों से खींचकर अधर्मी इंद्र मेरे सामने अग्नि कुंड में जल नहीं जाता, तब तक तो मैं हाथ से धनुष त्यागूंगा नहीं। इसलिए अब आप शुरू हो जाइए। पृथु की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि अपने हाथों से वो इंद्र को उद्देश्य बनाकर यज्ञ कुंड में आहुतियाँ देने लगे। जब यज्ञ मंत्रों से खींचकर इंद्र अग्नि कुंड में गिरने ही वाले थे कि स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ पर उपस्थित हो गए और ऋषियों से निवेदन कर इंद्र को जलने से बचा लिया। सभी के अनुरोध करने पर और इंद्र के द्वारा क्षमा मांगे जाने पर पृथु ने उन्हें क्षमादान दे दिया और इस तरह देव शक्तियों पर श्रेष्ठता की विजय हुई। इस कथा में ही यज्ञ की प्रक्रिया में मंत्रों की शक्ति का पता चलता है। अतः मंत्र संतुलित ध्वनि के द्वारा मानसिक रोगोपचार करने की भूमिका निभाते हैं।
इसीलिए ये कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चार करते समय मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और ऊंची आवाज़ में इनका उच्चारण किया जाना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ आप शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।